हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में किस किस प्रकार की जो इमेज बनती है अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक सिंपल रूल बताते हैं, आप इनको बिल्कुल अपने माइंड में रखिए और आपका जो इमेज है बनाने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, सपोज वी हैव ए कनकेव मिरर और दिस साइड इज ओपेक, ठीक है। पॉलिश किया हुआ जो भाग है वो ये वाला भाग है। इनवर्ड जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, क्या होता है बच्चों? इनवर्ड, तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटवर्ड है, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स। उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि लाइट ऐसे टकराएगी, ठीक है, समझ रहे? और यहां से लाइट, समझ में आया? ये तो था सिंपल, आपको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अब देखिए रूल क्या है। ये हमने कनकेव मिरर बना लिया और बच्चों ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और इस मिरर का जो बीच वाला भाग है, मिड पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम बच्चों पी, पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अब जब हम देखते हैं कि ये हमारी क्या होता है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का जो सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये था, हर एक पॉइंट के बारे में आपको बिल्कुल पता हो जाना चाहिए, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों के, ये हमारा मिरर है। अब सीधा हम इमेज का जिक्र करेंगे, हम कहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और कहां पर इमेज बने। ये पी पॉइंट है और ये हमारा एफ है और ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे दूसरे पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। सी कहां है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी से परे बोलते हैं हम इसको, ठीक है। या हम बोलते हैं इसको इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इमेज इन्फिनिटी से आई और सी के और इन्फिनिटी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ए बी, ठीक है। ये ए क्या है? ये हेड है उसका और यहां पर उसके पैर है, ठीक है, फुट। समझ रहे ना? ऐसे सीधा है। अब होता क्या है, देखिए वही रूल हम लागू करेंगे जो हमने अभी किए हैं। सबसे पहली जो रे ऑफ लाइट है, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी और वो पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो वो बच्चों कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है, समझ में आया? सेकंड कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इमेज हमारी देखिए, ये इमेज बनती है, ये ए डैश और ये
बी डैश। समझ में आया? तो यहां पर उसके बारे में अब लिखना है कि इमेज हमारी कैसी बन रही है, ठीक है, उसका साइज कैसा है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी कहां थी, बियॉन्ड सी। इमेज की पोजीशन कहां है, सी और एफ के बीच में, ठीक है। यानी कि यहां लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। फिर साइज लिखेंगे हम उसका, साइज कैसा है बच्चों, छोटा साइज है, तो यहां लिखेंगे साइज डिमिनिश, ठीक है, साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, ठीक। उसके बाद इमेज किस प्रकार की है, रियल है, ठीक है, या इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। तो ये हमारी इमेज कैसी बनी है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज है। कैसी है, इन्वर्टेड इमेज। तो बच्चों जितनी भी इन्वर्टेड इमेज हैं, और ये इमेज क्या है, बिल्कुल हमारे सामने बन रही है, ठीक है। तो ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है। एक्चुअल में अगर जब लाइट की रेज हैं वो एक्चुअल में मीट करेंगी, एक्चुअल में अगर मीट करेंगे रे ऑफ लाइट, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। तो हमारी इमेज कैसी है, रियल है। और अब देखो इसका हेड कहाँ है, ऊपर की तरफ है, जबकि ये उल्टी इमेज बन रही है, तो हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ये याद रखना है बच्चों आपको, जब भी कोई भी रियल इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी हमेशा। क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। सेकंड, उसके बाद अब हमने देखना कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है एम है वो कैसा है। ऑब्जेक्ट का साइज, अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, प्लस। इमेज अगर है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, समझ रहे ना। ऊपर की तरफ अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वो पॉजिटिव में लेते हैं, और नीचे की तरफ उसको लेते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं। अगर हम इसका साइज मान ले 2 सेंटीमीटर और इमेज है 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये, -2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटा है ना। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी हमारी, -0.6, ठीक है, सेंटीमीटर की, तो माइनस में आएगी, ठीक है, नेगेटिव उसकी मैग्निफिकेशन। समझ में आया बच्चों। तो ये इतना कुछ हमें हर एक इमेज के बारे में दिखाना है, हर एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसके बारे में हमें देखो क्या क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, फिर उसकी इमेज कहाँ पर बनी, उसकी पोजीशन है, इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, साइज बताना है। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, कितना मैग्नीफाई, जो इमेज हमारी कितनी मैग्नीफाई। तो ये हमारा पहला केस है बच्चों, सॉरी सेकंड केस है हमने, ठीक है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी का जो केस था वो हमने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, ठीक है, कनकेव मिरर, ये एफ है और उससे दुगुना सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट है। अब सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पहले हमने क्या रखा था, बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट सी पर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब जब बच्चों सी पर ऑब्जेक्ट रखा है
तो पहली तो बात वही के जो पैरेलल लाइट आएगी, पैरेलल रे है, वो कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरे वाली जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल जाएगी, ठीक है, तो वो चली गई पैरेलल। और इमेज कहां बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी उल्टी, उसके नीचे, ठीक है, समझ में आया? देखिए वही सेम रूल हमने अप्लाई किया। पहले वाली तो क्या थी? पैरेलल रे थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन टकरा कर कहां चली गई? प्रिंसिपल फोकस से पास होकर चली गई। फिर जो प्रिंसिपल फोकस से गई थी वो क्या होगी? पैरेलल, ठीक है, यही तो रूल बताए थे मैंने। तो अब हमारी इमेज कैसी है? देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां बनी इमेज, ठीक है, उसके सी पर इमेज बनी है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्म एट सी, एट सी, सी पर इमेज बनी। सेकंड क्या लिखेंगे? अब उसका साइज लिखेंगे। साइज कितना बच्चों? इसका सेम साइज है, ठीक है, साइज क्या इसका? साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या है उसका? नेचर लिखेंगे। नेचर क्या लिखेंगे बच्चों? कैसी इमेज है ये? रियल इमेज है, ठीक है, एक्चुअल में मीट कर रही है ना दोनों रेस, तो हम क्या लिखेंगे? रियल। एंड कैसी है? उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड। ये मैंने पहले भी बताया था, जितनी भी रियल इमेज होगी इन्वर्टेड होगी, इसको रट लो, ठीक है। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। अब देखो साथ साथ हम पिछले वाली को भी रिवाइज करेंगे। हमने पहले वाली जो इमेज कहां बनाई थी, इसको बना ले पहले आप, ठीक है, बना लिया, पॉज करके बना ले। उसके बाद पहले वाली इमेज हमने कहां रखी थी? सी से परे, बियॉन्ड सी रखी थी। तो जब बियॉन्ड सी रखी थी तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी थी बच्चों? सी और एफ के बीच में बनी थी। अब इमेज कहां बनी है? सी पर बनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट उसके नजदीक जा रहा है, इमेज हमारी क्या होगी? बड़ी होती चली जाएगी। ध्यान से देखो, ये याद रखना पॉइंट आपने। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के नजदीक लेकर आएंगे, जैसे जैसे मिरर है, ये करके मिरर है, जितना दूर होगा, ठीक है, अगर इसका जो फोकस है कम है, अगर फोकस से दूर जाएगा तो वो क्या होगी बच्चों? वो हमारी इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, यानी कि उल्टी इमेज दिखेगी। जैसे जैसे हम उसको नजदीक लेकर जाएंगे तो इमेज हमारी कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी, ठीक है, वो हम आगे करेंगे। और इमेज क्या है? बड़ी होती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारे नजदीक आएगी इमेज बड़ी होती चली जाएगी। अच्छा, यहां भी ऐसा हो रहा है, देखो पहले इमेज कहां बड़ी थी? जब यहां था ऑब्जेक्ट तो इमेज हमारी यहां बनी थी, ठीक है, यहां पर इमेज बनी, छोटी इमेज बनी, और अब हमारी इमेज बड़ी होगी। अब आगे देखो, आगे और करते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा है, ठीक है, सी पर रखा है। अब हम और आगे कर देंगे, सी और एफ के बीच में कर देंगे इसको, देखो आगे। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन तो हमने करी नहीं। मैग्निफिकेशन क्या है? सेम साइज की है, ठीक है, तो सेम साइज में क्या है? ये मैग्निफिकेशन क्या है? ये साइज किसका है? हम क्या लेते हैं? I/O, ठीक है, यही लेते हैं ना। तो I का मतलब इमेज का साइज। इमेज का साइज कितना है? माइनस में अगर 5 है और ये प्लस में 5 है, तो -5 + 5 कैंसिल हो जाता है, कितना है? -1, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ भी क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, सेम साइज की तो है, मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट आगे ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ठीक है।
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और बच्चों ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये पोल और ये हो गया एफ और ये हो गया सी। अब हमने कहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में यहां रखेंगे। तो सबसे पहले तो वही पैरेलल रेज जाएगी और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। फिर क्या होगी, एफ से जाएगी, ठीक है। और एफ से जाने के बाद फिर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, पैरेलल, समझ रहे ना। वही बात है, बार बार हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी और ये इमेज बनी है हमारी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसके बारे में लिखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, इमेज की पोजीशन। देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा, सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ठीक है। उसके बाद अब इसका साइज लिखेंगे हम। साइज कैसा है बच्चों, इसका लार्ज साइज है, ठीक है। साइज क्या है इसका, लार्ज। उसके बाद कैसी इमेज है, रियल है, ठीक है। एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रियल है। और कैसी है, इन्वर्टेड है, उनकी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आई, यानी कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज का साइज अब देखिए यहां पर कितना है, बड़ा हो गया ना। अगर हम मान लें इसको 10 और ये 4 सेंटीमीटर था इमेज और ये 10 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे हम, -10 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा, -2.5, ठीक है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन हमारी क्या है, फिर भी माइनस में। अगर सी और एफ के बीच में रखा हमने, सी और एफ के बीच में। अब देखिए पहले इमेज कहाँ बड़ी थी, फिर वो इमेज हमारी बड़ी होती जा रही है, ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है, ठीक है। छोटा सॉरी ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे नजदीक लेकर जाएंगे, मिरर के नजदीक लेकर जाएंगे, तो जो इमेज है, इमेज हमारी क्या होगी, वो दूर बढ़ेगी और बड़ी होती चलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे, अब सी और एफ के बीच में रखा है, अब हम कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है। ये पी एफ और ये सी। अब कहां रखे हमने ऑब्जेक्ट, तो क्या है, पैरेलल लाइट आएगी और एफ से पास हो जाएगी, ठीक, समझ में आया। दूसरी क्या है, जो पोल से टकराएगी। अब मैंने बताया था पोल से टकराएगी तो कितना एंगल बनाएगी, थीटा सपोज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, तो ठीक है। तो ये क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, पैरेलल रे। ये क्या है बच्चों, पैरेलल रेस। अब ये पैरेलल रे है, वो मीट करेंगी बच्चों एट इन्फिनिटी पर। पैरेलल रे मीट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है बच्चों, लार्ज साइज, लार्ज डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर, यानी कि वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है भी वो हमें दिखाई नहीं देगी। इन्फिनिटी पर इमेज अगर बनती है तो वो काफी दूर बनती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यानी कि अगर हम इसको मान लिया 2 सेंटीमीटर मान लें,
और ये बन रही है 1000 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में क्या है, मतलब कि ये इन्फिनिटी में माना जाएगा, यानी कि काफी दूर डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर क्या है, इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां अब इसकी लिखो पोजीशन। देखिए इमेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकंड, साइज क्या होगा, वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, लार्ज साइज होगा, इनलार्ज होगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, कहां पर इमेज बढ़ेगी, इमेज हमारी इन्फिनिटी पर है, फिर लार्ज साइज हो गया हमारा, और क्या बताना बच्चों, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि ये इमेज कहां बढ़ेगी, देखिए अगर हम यहां मान लिया मिला दें, वो इन्फिनिटी पर मिला दें, तो हमारी इमेज यहां बढ़ेगी, ठीक है, एट इन्फिनिटी पर। और ये इमेज क्या है, ए बी बी डैश, तो ये इमेज हमारी रियल बढ़ेगी, और क्योंकि एक्चुअल में मीट करेंगी तो कहां करेंगे मीट, इन्फिनिटी पर, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या होगा उसका, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, वो आप करके देंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब एफ पर हमने रखा है, अब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एफ और पी के बीच में। देखिए ये हमारा क्या है, मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ये होगा पी, ये हो गया एफ, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां, ठीक है, पहली रेज कौन सी है, वही पैरेलल लाइट है, कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी, जो जैसे हमने पीछे किया था, पोल से टकराएगी, इतने एंगल से, थीटा से, और उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी थीटा एंगल है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये देखिए जो इमेज कहां बढ़ेगी, ये क्या होगी, अब एक दूसरे को डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को डाइवर्ज, तो डाइवर्जिंग रे, ठीक है, डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड मिलाएंगे, और बैकवर्ड मिलाएंगे तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, ये ए, ये बी, और ये होगा ए डैश और बी डैश। सिर्फ इस केस में बच्चों, ये वाला जो केस है, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब हमारी इमेज देखो बाकी जो इमेज से अलग बनती है। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा क्या है, पोजीशन कहां है इसमें, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द, दूसरा कैसी इमेज बनी है, वेरी लार्ज, लार्ज लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, कैसी इमेज है, ये रियल है, इसको हमने वैसे मिलाया, अपने आप मिलाया, इसको एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ठीक है,
तो इसको बोलते हैं बच्चों वर्चुअल। वर्चुअल आभासी हम हिंदी में बोलते हैं, आभासी, आभास होता है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और कैसी इमेज है? सीधी इमेज है, सीधी। तो ये इरेक्ट इमेज। अब मैग्निफिकेशन की बात अगर करें हम, तो मैग्निफिकेशन क्या है इसकी? एम निकलेगा I/O। तो यहां अगर मान लिया हमारा जैसे 5 है, तो ये कितना है? 15 है, तो ये प्लस में है दोनों। तो कितना है? ये पॉजिटिव हमारी मैग्निफिकेशन। इस केस में हमारी जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव है, यानी कि जितना अगर हम पास लेकर आएंगे, ठीक है, कनकेव मिरर को, तो वो इमेज क्या है? वो सीधी होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे फोकस से दूर, ठीक है, तो वो हमारी इमेज क्या होगी? देखिए फोकस के और पी के बीच में रखेंगे अगर हम इसको, तब हमारी इमेज कैसी है? वो सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है हमारी। ये वाली इमेज है जो वो वर्चुअल है। आपके घर में जो चम्मच है, जैसे अब चम्मच कैसा है? वो कनकेव मिरर है, ठीक है। तो उसको ऐसे अगर हम देखेंगे, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारी इमेज क्या दिखेगी? सीधी दिखेगी, वो वर्चुअल इमेज है। जैसे जैसे दूर चले जाएंगे तो फोकस है उसका, उस फोकस से दूर चले जाएंगे तो हमारी इमेज कहाँ बढ़ेगी? फिर वो नीचे बढ़ेगी, ठीक है, नीचे इमेज में। समझ में आया बच्चों? तो ये था ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा अब करेंगे हम पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पी, एफ और सी कहां रखा है हमने? इन्फिनिटी, यहां लार्ज डिस्टेंस पर। इन्फिनिटी का मतलब लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। अब लार्ज डिस्टेंस से रखा है तो उसमें क्या करेंगे? ये पैरेलल लाइट आई, ठीक है, तो पैरेलल लाइट आई तो कहां से पास होगी बच्चों? एफ से। अगर इधर से पैरेलल लाइट गई फिर कहां से पास होगी? वो एफ से। समझ में आया? ठीक है। या इस तरफ से आएगी तब भी एफ ऐसे निकलेगी। तो मतलब जितनी भी लाइट पास होगी वो एफ से निकलेगी। इधर से जितनी लाइट आई वो एफ से निकलेगी। तो हमारा जो इमेज बनेगी बच्चों, इमेज की पोजीशन क्या है? कहां पर इमेज बनेगी? सबसे पहले इमेज फॉर्म एट फोकस, एफ पर इमेज। दूसरा साइज कैसा है बच्चों उसका? डॉटेड साइज का, ठीक है, डिमिनिश साइज। यानी कि डॉट साइज, डॉट के आकार का साइज, पॉइंट साइज भी बोलते हैं, पॉइंट साइज, ठीक है। और ये वाली जो इमेज है बच्चों, अब देखिए जैसे जैसे हम मतलब यहां इमेज बनी है, फिर ये इमेज बनेगी आगे, मतलब कि ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज लार्ज होती है। तो ये सारी की सारी क्या थी? इन्वर्टेड इमेज थी, ठीक है, रियल इमेज थी, इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज बनेगी ना। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर आते गए, ठीक है, समझ में आया? तो इमेज हमारी क्या है? इन्वर्टेड बढ़ती गई, ठीक है, इन्वर्टेड। तो ये वाली इमेज भी क्या है हमारी? वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी और रियल बनेगी, क्योंकि यहां भी एक्चुअल मीट कर रहे हैं रेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसको भी हम क्या कहेंगे? इन्वर्टेड। समझ में आ? इस एफ के बाद जितनी बनेगी वो क्या बनेगी? वो वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या हमारा? मैग्नीफिक।
MI/O। इमेज क्या है, बहुत छोटी साइज है, बहुत छोटा साइज, सपोज करो -3 है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इन्फिनिटी पर रखा है। तो ये क्या है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस लेक्चर का, हमारे जो चैनल है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।